हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बच्चे फिट और फाइन होंगे। पहले बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछले वाले चैप्टर में यानी कि पॉलिनोमियल्स वाला हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें अपने पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखा था ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे। अब बोलोगे सर ये फैक्टराइज क्या होता है? तो जैसे कि नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे देखो 12 नंबर एक हमारे पास, तो 12 का जो हमारे फैक्टर होते हैं वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इस तरीके से होता है ना। तो बस हमको यहाँ पर वही काम करना है कि एक्स वाई जेड के फैक्टर पता करने हैं कि ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, और फिर उसको हम लोग को बस अगले टर्म में लिख लेना है। जैसे देखो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं ना। सेम वही काम हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी के साथ करना है। नंबर्स को हमको देखना है कि कौन कौन से नंबर इससे डिवाइड हो सकते हैं, और उसी नंबर को अपन कॉमन लेंगे। यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे, कॉमन लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले भी कई सारे वीडियोस में सिखाया है, क्लास 8 में भी आपने सीखा है, फिर भी कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूलोगे कि नंबर्स को कैसे हम कॉमन लेते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करिए चैप्टर। और ये जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें मैं ना, यानी कि ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं काम करता था कि एक एक क्वेश्चन के एक वीडियो बनाता था, लेकिन वैसे में ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा टाइम का। तो मैं काम करता हूँ 3 3 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाता हूँ, और जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ना टोटल इस वाले एक्सरसाइज का या आगे एक्सरसाइज का, तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 3 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करें, और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के जो नंबर्स हमको दिए हैं ना, इनको फैक्टराइज करना सीखें। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 9x² प्लस में 12xy दिया हुआ है। तो आपको देखना क्या है कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं। जैसे ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ना, इसमें कॉमन क्या क्या है। जैसे देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, आप ये दिमाग लगाओ पहले तो जो दोनों नंबर हैं वो 3 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो है वो कहाँ कहाँ पर कॉमन मिल रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पर भी एक्स है, पहले वाले में भी टर्म में, और जो दूसरा टर्म है उसमें भी एक्स है। इसमें तो वाई है लेकिन इसमें वाई नहीं है। तो जो सेम रहता है ना, जो कॉमन रहता है, केवल हम उसी को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स आप बाहर ले लो 3 के साथ। अब लगा दो आप ब्रैकेट इस तरीके से। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ कि मैं कितना लिखूं ताकि ये जो नंबर है ना वो आ जाए। जैसे देखो मैंने 3 तो बाहर निकाल लिया है 9 से, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तब जाकर के मेरा 3 3 जा 9 होगा। और लेकिन अभी तो x है हमारे पास, तो 3 3 जा 9 और x हो जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए, x का स्क्वायर आना चाहिए। वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक x और लिख देंगे। तो अब ये देखो इससे हम लिखने से फायदा क्या हुआ कि 3 3 जा 9 भी हो जाएगा, और x मिल करके x का स्क्वायर बन जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। सेम वही काम आगे वाले टर्म के साथ किया जाएगा। देखो यहाँ पर 12 था, 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो बचा कितना, माइनस नहीं करना, यानी कि 12 में से 3 माइनस करके 9 लिख दे, वैसे नहीं, मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि 3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। तो हम लोग 3 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तब 12 आता है। तो ये देखो 3 4 हमारा 12 हो जाएगा। एक्स को तो अपने बाहर ले लिया है, तो केवल वाई बच गया, तो वाई को यहाँ पर लिख लो। तो अब देखो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इतना आ जाएगा, 3 4 या 12 आ जाएगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई आ जाएगा। तो बस इसी को तो फैक्टराइज करना कहते हैं भाई। ये तो खत्म हो गया, बस इतना ही करना था आपको, क्योंकि अब इसके आगे कुछ सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है, प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा ना। तो बस यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था, एक लाइन में आंसर आएगा। बस आपको ये समझना है कि वो जो नंबर्स हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान ये रखना है आपको, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही समझा देता हूँ। इसमें हमको कितना दिया हुआ है, देखो 18x का स्क्वायर है, उसके बाद फिर y है, फिर माइनस में 24x y और z है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि देखो ये तो हमारे 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो अब कितना हम लोग कॉमन लें, तो कॉमन जो लिया जाता है ना, वो सबसे बड़ा नंबर को लिया जाता है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो उस बड़े से नंबर को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं HCF, ठीक है। याद आ रहा है ना कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड दे दे, उसको HCF कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो आप HCF अगर अपने माइंड पे निकाल सकते हो तो भी आपका बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी सॉल्व कर लो। नहीं निकाल सकते हो तो आप साइड में जाकर के HCF निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर 18 और 24 है, छोटा नंबर है, इसका HCF आपको क्लास 9 में पहुंच गया हो, माइंड से निकालना आना चाहिए। जैसे देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 से भी हो रहे हैं, है ना, फिर हमारे 6 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और 6 से फिर आगे जाओगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे दोनों डिवाइड हो। जैसे देखो ये 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो HCF है ना वो कितना है, 6 है, ठीक है। ऐसे भी निकाल लो, अगर आपको ऐसे निकालने में कठिनाई हो रहा है तो आप ऐसे निकाल लो। देखो 18 लिखो, 24 लिखो, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, पहले 2 से हो रहे हैं ना, तो 2 2 9 जा 18 हो जाएगा,
टू को टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब दोनों 3 से हो रहे हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये देखो डिवाइड नहीं हो रहा, कोई सेम नंबर से 3 और 4 दोनों डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो हमें दो फैक्टर मिले हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। इसका मतलब जो HCF होगा वो 6 होगा। तो इन दोनों में से आप 6 पहले तो बाहर करो, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा, अच्छा ब्रैकेट मत लगाओ अभी, एक सेकंड रुको, गलत हो गया। 6 बाहर किया हमने। अब देखो यहाँ पर भी XY है, इधर भी XY है, तो यहाँ से आप XY भी क्या करो, कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर से हमने चूंकि देखो पहले तो नंबर को ले लेते हैं, तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यहाँ x और y है, यहाँ x स्क्वायर y था, इसका मतलब एक x हमको और लिखना पड़ेगा, तब ना x और x मिलकर के x स्क्वायर बनाएंगे और y उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगाएंगे। 6 का हम लोग 4 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 24 आता है, तो यहाँ पर 4 लिख लो। एक्स वाई चूंकि हमने बाहर ले ही लिया है इन दोनों को, तो बस ये जेड बच गया, तो यहाँ पर 4 और जेड लिख दो। तो देखो अब इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, 6 4 24 हो गया, एक्स वाई और ये जेड का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो यही हो गया इसके फैक्टराइजेशन। कितना सिंपल था। चलिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है हमको, 27 ए का क्यूब है, बी का क्यूब है, फिर -45 ए के पावर में 4 है और बी का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी तो है, लेकिन जो पावर्स हैं वो हमारे कितने हैं, अलग अलग हैं। तो आपको कॉमन उतना ही लेना है जितना दोनों में हो। जैसे देखो यहाँ पर आपको मैं समझा रहा, पहले तो नंबर ले लेते हैं, 27 और 45 है, तो इसका HCF कितना निकल जाएगा। चलो साइड में आप निकाल भी सकते हो, फिर डायरेक्ट भी कर लो। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 3 से तो दोनों डिवाइड हो ही रहे हैं, क्योंकि 5 और 4 9 हो जाता है ना। अच्छा 9 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो ये 9 से हमारा 27 भी होता है, 45 भी होता है। यस, इसका HCF जो होगा 9 निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आप चाहो तो इस तरीके से HCF निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग 9 ले लिए कॉमन। अब देखो यहाँ पर a के पावर में 3 है और यहाँ a के पावर में 4 है, ठीक है। तो हमको क्या जानते हैं हम कि यहाँ पर अगर मैं a के पावर में 4 लिख दूंगा तो a के पावर में 4 लिख दूंगा तो a के पावर में 3 तो आएगा नहीं मल्टीप्लाई होकर के, यानी आप कम को लिख सकते हो, ज़्यादा को नहीं लिख सकते। तो आप क्या करोगे कि जो पावर कम है ना उसको कॉमन लोगे। a के पावर में 3 कम है तो a के पावर में 3 को आप कॉमन ले लो। उसी तरीके से यहाँ देखो b के पावर में 3 है और b के पावर में 2 है, b का क्यूब है, b का स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, जो कम वाला है स्क्वायर वाला उसको कॉमन लेंगे। अब क्यों ले रहे हैं कम वाले को कॉमन, वो भी भाई आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि हम लोग का ये हमारा 3 जा 27 हो जाएगा। ए का क्यूब यहाँ पर था, हमने ए का क्यूब को बाहर निकाल लिया। बी का क्यूब यहाँ पर था, हमने बी का स्क्वायर निकाला है, तो एक बी लिख देंगे। तो बी और बी का स्क्वायर मतलब ये जो हमारा बी का स्क्वायर और ये बी है, ये दोनों मिल करके बी का क्यूब बना लेंगे। तो ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। माइनस की साइन लगा लो, 9 5 जा 45 होता है, तो यहाँ पर अपन 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखो अब ए का हमने क्यूब बाहर निकाला है, जबकि अंदर में क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए के पावर में 4 है, तो ए के यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा, तब ना फिर ए का क्यूब और ए मिलकर के हमारा ए के पावर में 4 बना लेंगे। और चूंकि हमने बी का स्क्वायर को पहले ही बाहर निकाल लिया है और यहाँ केवल बी का स्क्वायर है, तो बस इसको आप छोड़ दो, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना था। सिंपल से थे क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1 2 3। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना शुरू होगा, तो उन क्वेश्चन को भी अगर आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख रहोगे ना तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।